तो हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को बता दिया है कि हम कहीं भी रुकने वाले नहीं। अगर जरा भी कुछ सोचा तो हमारी तैयारी पूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं संबित पात्रा। यह तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ, जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है। अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह सामने खड़ा है जनाजे में, और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं। और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। तो खुलासा कैसे हुआ ये आप देख रहे हैं, कैसे डेजिग्नेटेड आतंकवादी जनाजे को लीड कर रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जब आपको बताएं, जब इलाकों में कल से स्कूल खुल जाएंगे, सीज फायर के बाद फिर से खुलेंगे जम्मू कश्मीर के स्कूल। ये जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा के गुरेज सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बारे में फैसला ले लिया गया है और ये कल से खुलेंगे। जिस दौरान सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, लगातार वहां से गोलीबारी हो रही थी, ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया था एहतियातन। लेकिन अब गैर सीमावर्ती इलाकों में कल से स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन आपको बताएं, पाकिस्तान खुद ही एक्सपोज हो जाता है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। पाकिस्तानी सेना का नया और बड़ा कबूलनामा जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने अपना सिद्धांत बताया, और सिद्धांत सुनिए। जिहाद ही हमारी पॉलिसी है, ये इनकी पॉलिसी है। हमारा जनरल भी जिहादी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मौलाना है और पाकिस्तानी आर्मी पर मौलाना मुनीर की सोच हावी। जिहादी ऐसे नहीं कह रहे, आतंकियों के साथ मिलकर जिहाद की सोच। पाकिस्तानी आर्मी इसीलिए आतंकियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, यही वजह है, और ये खुद मान रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां चीन से पाकिस्तान को सैन्य मदद की खबर आ रही है। पाकिस्तान को चीन से सैन्य मदद की खबर फर्जी निकली है। तो चीन से पाकिस्तान को सैन्य मदद की खबर आई थी, लेकिन अब यह फर्जी खबर है जो खुद पाकिस्तान ने फैलाई थी। पाकिस्तान को चीन से कोई सैन्य मदद नहीं मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन से सैन्य सामान खरीदता है, उपकरण खरीदता है। तो बीच में यह खबर भी आई और यह खुद पाकिस्तानी मीडिया ने फैलाई, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फैलाई। लेकिन अब यह खुलकर सच्चाई सामने आ गई है कि पाकिस्तान को चीन से सैन्य मदद की जो खबर है वो फर्जी है। तो आप समझिए कि पूरी तरह से पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया। और आज सरकार के नुमाइंदे के तौर पर संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कई बड़ी बातें की, बताया कि कैसे पाकिस्तान की सच्चाई हमने परत दर परत खोल के पूरी दुनिया के सामने रख दी है। उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। एक तरफ जहां पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और मुनीर आर्मी अपनी झूठी जीत का ढोल पीट रही है, अपनी आवाम के सामने मुंह छिपाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारत की सरकार देश और दुनिया को सच्चाई बता रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण किया, 100% पूर्ण किया। इसलिए आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष गर्व के साथ कह सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक
ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था, और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी ये साफ साफ कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत इतना अंदर तक घुसकर जवाब देगा। 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। संबित पात्रा ने यह भी बता दिया कि आखिर कैसे 6 से 7 अप्रैल की रात को भारत ने आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया था, कैसे उसको तबाही के मंजर पर लाकर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया। और 9 और 10 तारीख के बीच, 9 मई और 10 मई के बीच 11 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारतवर्ष ने रिटेलिएशन में किया। मतलब साफ है कि जो पीएम मोदी ने कहा था, मिट्टी में मिलाने का दावा किया था, वो कर भी दिखाया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत की सैन्य शक्ति के आगे अपने घुटने टेक दिए और रहम की भीख मांगने लगा। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India। भारत ने तो दिखा दिया कि अगर कोई भी देश उसकी तरफ दुश्मन भरी निगाहों से देखेगा तो उसको देखनी पड़ेंगी तबाही की वो तस्वीरें भी जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मचाई है। लेकिन बेशर्मी का आलम तो यह है कि पाकिस्तान इसको भी अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये नया भारत है जो उसके ही घर में घुसकर सब कुछ तहस नहस करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक फर्क तो आपको भारत और पाकिस्तान में साफ साफ नजर आएगा। जब हमारी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हम बाकायदा साक्ष्य दिखाते हैं, बताते हैं कि हमने कहां की तस्वीर बदली है। और वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई साक्ष्य नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते, और हम सबूतों पर बात करते हैं। तो आप फर्क समझ लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो सबूत भी जारी कर दिया है, कैसे पाकिस्तानी ड्रोन, जेट्स और उनके एयरबेसेस को हमने तबाह किया है। ये वीडियो सबूत सच्चाई दिखा रहे हैं। एक बार आपको दिखाते हैं जरा सबूत।